नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट को देखिए, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? सार। इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? समरी, आउटलाइन। ठीक है, और मैथमेटिक्स के अंदर हम इसे बोलते हैं कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसे? एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो देखिए, आपको कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें 10 पेजेस हैं। ठीक है, आपके टीचर ने आपको बोला कि मुझे इस चैप्टर की समरी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? 10 के 10 पेजेस तो आप उसे नोट डाउन करके नहीं सबमिट कराएंगे। आप क्या करेंगे? एक 1 पेज का ब्रीफ लिख के देंगे। तो उस 1 पेज के ब्रीफ में क्या क्या आप मेंशन करेंगे? जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो उस टॉपिक को एंटायरली एक्सप्लेन कर सकता है, हम वही चीज़ें उसमें नोट डाउन करेंगे। तो सेम एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन्हें समझना, उन्हें एक्सप्लेन करना, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। तो ऐसे मेथड्स या ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दें सिंप्लिसिटी में, उसे हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब आपको पता ही है, बीजगणित, जिसके अंदर हम नंबर्स के अलावा लेटर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज़ करते हैं, और स्पेशली हम किसी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, ये स्विच बोर्ड है हमारा। ठीक है, जो सभी के घरों में होता है। अब इस स्विच बोर्ड के 2 फंक्शंस हमें पता है, ऑन और ऑफ। ठीक है, हमें इसके अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब बिहाइंड द बोर्ड जो सिचुएशन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है ना, कि किस तरीके से वायर्स आपस में जुड़े हुए हैं, क्या कंस्ट्रक्शंस है, क्या कनेक्शंस हैं, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें सिर्फ क्या मतलब है कि अच्छा इससे ऑन होगा और ये ऑफ होगा। तो ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्शन, कि कॉम्प्लेक्स सर्किटरी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? सिंप्लीफाइड सर्किट में, जो आसानी से सभी को समझ में आ सके। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हम सभी मेल यूज़ करते हैं, जीमेल अकाउंट है, कुछ भी है, मेल करना है, मुझे मैसेज करना है, फ़ोटो सेंड करना है, तो हमें ये बेसिक पता होता है कि मैं किस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, क्या टेक्स्ट में टाइप करना है और मुझे क्या सेंड करना है, किस ऑप्शन पे क्लिक करते ही वो सेंड हो जाएगा। अब इन जब सेंड करने के बीच में और जो रिसीवर है उसको मिलने तक, है ना, मतलब आपने सेंड कर दिया और जो रिसीवर है उसने रिसीव कर लिया, अब इसके बीच का जो काम है वो हमें नहीं मतलब है, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या किया एब्स्ट्रैक्शन ने? जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमारे लिए सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमें उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसे मैथमेटिक्स एस्पेक्ट के अंदर समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैं एक ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस डिस्कस करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगुलर सीक्वेंस कैसे फॉर्म हो रही है ना, उसका बेसिक लेते हैं। तो इसका बेस है एक रेक्टेंगल शेप। देखिए, ये 2 डॉट्स हैं, ये 2 डॉट्स एक रो का रेक्टेंगल बना रहे हैं। इसमें मतलब उस रेक्टेंगल में कितनी रो है? 1 है। अब मैं एक और रो इंट्रोड्यूस कर दूं तो मेरा रेक्टेंगल कैसे दिखेगा? जस्ट लाइक दिस, यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पे आप डॉट्स काउंट कीजिए, कितने डॉट्स हैं? 6 है। एक और रो मैंने ऐड कर दी, अब कितने डॉट्स हो गए? 12 हो गए। एक और रो ऐड कर दी, अब कितने डॉट्स हो गए? 20। एक और रो ऐड करी, अब कितने डॉट्स हैं? 30। तो अभी तक आप इन स्ट्रक्चर के डॉट्स को मैन्युअली काउंट कर सकते हो, है ना। बट अब क्या कि अगर कोई रेक्टेंगल है उसके अंदर 1000 रोज हैं, तो आपसे पूछा कि डॉट्स काउंट करो, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना। अब 10,000 की बात करूं, 1 लाख की बात करूं, तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर की क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। बट इस कॉम्प्लेक्सिटी को मुझे क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो वो कैसे रिड्यूस करेंगे? देखिए, यहाँ पे सपोज करें कि n जो है वो नंबर ऑफ रोज है। ओके, अब आप देखो, हर स्ट्रक्चर के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है ना,
नंबर ऑफ कॉलम उससे एक नंबर ज़्यादा है। जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4। तो हर स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है कितने अमाउंट से 1 वैल्यू से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सबके नंबर ऑफ रोज लिख देती हूँ पांचों स्ट्रक्चर की। अब देखिए n+1 लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम मैंने कहा कि 1 वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं इसे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँगी। तो फॉर्मूला विल गिव मी डॉट्स इन रेक्टेंगल इक्वल्स टू n इंटू n+1। मतलब जब नंबर ऑफ रोज को मैं नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट विल गिव मी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4th वाला एक रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं। इसमें कितना है 4 तो क्या है हमारी रोज हैं और 5 कितने हैं कॉलम्स हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 5 कितने डॉट्स आ गए 20। और मैनुअली जब आपने कैलकुलेट किया तब भी वो कितने डॉट्स दे रहा था आपको 20। क्लियर। अब देखिए मैंने इस रेक्टेंगुलर शेप को 2 में डिवाइड कर रखा है ना, कुछ रेड डॉट्स हैं कुछ ग्रीन डॉट्स हैं। तो ये दोनों टाइप के डॉट्स एक और नई शेप बना रहे हैं जो कि है ट्राइंगल्स। ओके, तो अब मुझे अगर मैं इस रेक्टेंगल शेप को हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा एक ट्राइंगल मिलेगा। ओके, दोनों ही ट्राइंगल्स में नंबर ऑफ डॉट्स इक्वल है ना। तो मुझे एक्चुअली में ट्राइंगल ही चाहिए, तो मैं इस रेक्टेंगल को क्या करूँगी हाफ कर दूंगी और इन डॉट्स को अरेंज करूँगी सो दैट इट कैन मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी फर्स्ट से, जब n इक्वल्स टू क्या है 1 है, तो हाफ कीजिए इसका, कितने डॉट्स मुझे मिलेंगे 1। ठीक है, इसमें डॉट कितने हो गए 1। दूसरे केस में 3 डॉट्स, तीसरे केस में 6 डॉट्स, फोर्थ में 10 डॉट्स और फिफ्थ केस में मुझे मिलेंगे 15 डॉट्स। तो बेसिकली मैंने क्या किया उस रेक्टेंगुलर शेप को हाफ किया, उन डॉट्स को अरेंज किया सो दैट इट कैन मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऑब्वियसली जब हाफ किया तो डॉट्स के नंबर क्या हो गए हाफ हो गए। तो मैं इसे एक फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, n है मेरे पास में नंबर ऑफ रोज, ये डिफरेंट नंबर ऑफ रोज आ गई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। तो डॉट्स इन ट्राइंगल क्या हो गए n into n+1 by 2 means number of rows into number of columns which we have calculated in previous section. okay, उसको आप क्या कर दो हाफ, तो आपको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ डॉट्स इन अ ट्राइंगल। और ये क्या बन गई मेरी ट्राइंगुलर सीक्वेंस। तो ट्राइंगुलर सीक्वेंस क्या होती है 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि हमने कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया बस इस छोटे से फॉर्मूला से, है ना। तो यही हम आगे की तरफ मतलब और भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स के, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए आप लीनियर अलजेब्रा सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्यूबिक कर सकते हैं, क्वार्टिक कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलूँ आपको कि एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री है 1000 तो उसे सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ओके, चैलेंजिंग होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या करता है इन्हीं चैलेंजेस को रिड्यूस करता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, तो अब चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मतलब है कि जब अगर हम एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें सो दैट वी कैन रिड्यूस एनी कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू द सिंपलर वे। ओके, और इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा जिसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स आपस में एक जैसी प्रॉपर्टी लिए हुए होते हैं। तो जब उन एलिमेंट्स के बीच में हम इंटरेक्शन की स्टडी करें, उनके इफ़ेक्ट की स्टडी करें, तो उसे स्टडी को हम क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। चलिए अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ग्रुप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसके बिना अनडिफाइंड है, ओके, इनकम्प्लीट है। इसके बाद रिंग्स, वेक्टर स्पेसेस, फील्ड्स, मॉड्यूल्स और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब एप्लीकेशंस क्या है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, ये तो नाम से ही बहुत डरावना लग रहा है, कैसे समझेंगे। तो देखिए ये बहुत एक यंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का, बट इसमें जो स्कोप है बहुत वास्ट है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसकी एप्लीकेशन सिर्फ मैथमेटिक्स में है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में भी इसकी इक्वल एप्लीकेशंस है। जैसे फिज़िक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं
वेक्टर स्पेसेस और हिल्बर्ट स्पेसेस। केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टी के होंगे, तो उनका इंटरेक्शन, उनका इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, वो इन सब की स्टडी किस में होती है, केमिस्ट्री में, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की हेल्प से होती है। फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर टॉपिक्स हैं हमारे पास क्रिप्टोग्राफी, ओके, जिसमें हम कोडिंग का काम करते हैं, है ना, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं डेटा को, और डिज़ाइनिंग ऑफ लॉजिकल गेट्स, जिसे आपने सुना होगा बुलियन अलजेब्रा, तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है लॉजिक गेट्स की, वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बिना पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, और हम क्या पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के इस सीरीज़ में ये भी आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रुप से, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have any query, any doubt, you can mail me at ritikajaintutorials@gmail.com. Thank you.